बचपन से किताबों में या कई कहानियों में आपने पढ़ा होगा कि एक गांव में ब्राह्मण गरीब रहता था या गांव में गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। लेकिन आज जिस तरीके से बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जो जातीय जनगणना के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किए गए, उसके मुताबिक भूमिहार जाति के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब हैं। राजधानी पटना में सर्वेक्षण के बाद लोगों की राय जानना बेहद ज़रूरी है। आम लोग इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं, हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, इनसे जानेंगे। सरकार ने जो आज जो रिपोर्ट जारी किया है उसके हिसाब से भूमिहार जाति के जो लोग हैं, कायस्थ और ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं, वो बारी बारी से बहुत गरीब हैं। क्या मानते हैं आप, बिहार में गरीबी का पैमाना क्या है? नहीं, गरीबी का पैमाना तो बिल्कुल ही मैंने समझ से परे है, निराधार है, क्योंकि गरीबी निचला तबका में है। जातीय आंकड़ा आया, जातीय गणना हुई, अच्छी बात है, कहा कि सारी सरकार ने मिलकर कराया, लेकिन ये रिपोर्ट हमें कहीं से पच नहीं रहा है। हम भी ब्राह्मण हैं कि भूमिहार सबसे गरीब हैं, क्योंकि जहाँ तक हम देखे हैं, सुने हैं, गांव में ही रहते हैं, जो जानकारी है कहीं से मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हम इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग को अपने एक दायरे में ही बोलना रहता है, किसी जात के मेथी पर नहीं बोलना रहता है। लेकिन राजनीति भी नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं से सर्वे गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप क्या मानते हैं कि क्या आपके समाज में ऐसा लगता है कि भूमिहार जाति के जो लोग हैं वो बहुत गरीब हैं, कायस्थ बहुत गरीब है, ब्राह्मण बहुत गरीब है, इस तरीके की चीज़ें हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर देखा जाए सर्वे के हिसाब से तो जाति जनगणना बहुत बढ़िया हुआ है बिहार में। लेकिन अगर सर्वे के हिसाब से ये कहिएगा कि ब्राह्मण गरीब है या भूमिहार गरीब है, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि हर एक जिसकी जनसंख्या ज़्यादा भी है उसमें भी गरीब लोग हैं। तो ये मतलब निरीक्षण करने की ज़रूरत है कि किस वर्ग में लोग गरीब हैं, उसके हिसाब से एक किया जाए पहल, ताकि वो लोग को थोड़ा मिले, चाहे वो किसी वर्ग से हो। हमारा यही कहना। आप क्या मानते हैं, युवा हैं, आपकी सोच क्या बताती है कि क्या इस तरीके के सर्वेक्षण से भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही? मेरे ख्याल से तो ये जो है जनगणना का सही रिपोर्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा और मंथन करने की ज़रूरत है, और विशेष कुछ नहीं करूँगा। और मंथन की ज़रूरत है। एक छोटा सा सवाल आप लोगों से कि क्या ये तो बिहार का सर्वे है, अगर क्या देश में जो जातीय जनगणना नहीं हुई है या जो जनगणना होना चाहिए 10 साल पे, वो नहीं हो पाया, केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं किया, तो क्या लगता करना चाहिए सरकार? बिल्कुल करना चाहिए। जनगणना कर देने से इस पर राजनीति होना बंद हो जाएगा और जनगणना के आधार पर ही गरीबों को उनका हक मिल पाएगा। क्योंकि बिना काउंटिंग का हम लोग कोई स्कीम सरकार कैसे बनाएगी? जनगणना होनी चाहिए। इस पर राजनीति जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। सारी पार्टियां जिस तरह से बिहार में मिलकर के जातीय जनगणना का समर्थन किए, उसी तरह से सारी पार्टियों को मिलकर के जातीय जनगणना कराना चाहिए और उचित जो है उसके लिए स्कीम बनना चाहिए। यानी कि जो गरीब तबका है, जो लाचार तबका है, उसको मदद मिलनी चाहिए। हाँ, सबको जो उचित है, जो हिस्सा वो मिलना ही चाहिए। आप क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? इस पे राजनीतिक तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर पूरे देश का जातीय जनगणना होगा तो उससे फ़ायदा है कि पूरे देश के लोगों के बारे में पता चलेगा कि कौन कहाँ स्थित है, मतलब किस कास्ट में लोग जो है ज़्यादा गरीब हैं। तो उस तरह से एक स्कीम बनेगा और सरकार को मदद मिलेगी और विकास करने में। बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, जो सभी जातियों में जो बाहर चले जाते हैं। तो सरकार 30 साल से 35 साल से लालू या नीतीश की है, तो ऐसे में अगर सबसे ज़्यादा गरीब अगर है बिहार में, तो ये तो सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। चिंता का तो विषय है। उसके लिए अगर हमारे यहाँ उद्योग का बड़ा विकास अगर होगा तब पलायन जो है मजदूरों का रोका जा सकता है, और अभी तो संभव नहीं है। बस यहाँ थोड़ा सा बेरोजगारी को दूर करके, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करके, इससे तो जरूर कुछ रुकेगा। सरकार को यही तो उठाना चाहिए। साफ तौर पे जो युवा हैं इस बात को मान रहे हैं कि जो भ्रम की स्थिति है वो फैलाने के बजाय सरकार को विकास की योजनाओं को और ख़ास करके आंकड़ों को मजबूत करके सही रास्ता अख्तियार करना चाहिए, ताकि बिहार एक विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सके, न कि गरीब राज्यों की श्रेणी में।
सहयोगी हीरालाल के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।